से भी, चाहे छात्र हैं या आम जन है, उन्हें भी अगर मेरठ की इन ऐतिहासिक चीजों से जुड़ने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ पर्यटन के लिहाज से भी एक अहम हम मान सकते हैं सौगात है। बिल्कुल, पर्यटकों की अगर बात की जाए तो चाहे दिल्ली, जिनको मेरठ से दिल्ली जाना है या दिल्ली से मेरठ आना है, दोनों ही जगह अगर हम आजादी के समय की बात करें तो बड़ी बड़ी लड़ाइयां देखने को मिली है। मेरठ एक क्रांतिकारी शहर रहा है और मेरठ ने समय समय पर अपने आप को साबित भी किया है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे संपन्न शहरों में मेरठ रहा है, लेकिन मेरठ के दिल्ली से दूरी होने की वजह से जो मेरठ में विकास होना चाहिए था वो विकास कई सालों तक थमा रहा। लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरीके से मेरठ में आज अगर एनडीए सरकार की बात करें 2017 में जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, तो जितने ये इलाके हैं, चाहे मेरठ हो, चाहे शामली हो, चाहे बागपत हो, एक समय हम देखेंगे कि यहाँ पर एक भय का माहौल हुआ करता था, एक डर का माहौल हुआ करता था। क्राइम रेट में इन शहरों का नाम हुआ करता था मुजफ्फरनगर का। लेकिन 2017 के बाद से अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरी तरीके से तस्वीर बदली है। अब यहाँ विकास की बात होती है, यहाँ स्पीड ट्रेन की बात होती है, यहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की बात होती है, यहाँ पर वो तमाम बातें होने लगी हैं जो किसी भी राष्ट्र में, किसी भी प्रदेश को विकसित बनाने के लिए जरूरी होता है और उस दिशा में वो राष्ट्र और प्रदेश आगे बढ़ता है। और इसीलिए मेरठ मेट्रो की जो ये नई क्रांति है, जिसमें तमाम प्रमुख विशेषताओं का हमने यहाँ पर जिक्र किया निशांत आपके साथ, इसमें भविष्य की परियोजनाएं भी कहीं ना कहीं आपको नजर आती हैं, जिसमें हम गोरखपुर लाइट मेट्रो की बात कर रहे हैं, प्रयागराज लाइट मेट्रो है। तो कैसे उत्तर प्रदेश में इस मेट्रो नेटवर्क का विस्तारीकरण किया जाएगा आने वाले समय में? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग सभी महानगरों की अगर बात करें, मेरठ की बात की जाए, लखनऊ की बात की जाए, प्रयागराज की बात की जाए, गाजियाबाद की बात की जाए, गोरखपुर की बात की जाए, वाराणसी की बात की जाए, कोई ना कोई लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए नए नए प्रयोग हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें मेट्रो भी कुछ जगहों पर लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए मजबूती के साथ निकलकर सामने आ रही है। और सरकार की यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, जो शहरों के बीच लगने वाला जाम है, जो शहरों के बीच लोगों को होने वाली परेशानी है, उसको कम किया जाए। और उसी दिशा में हम कह सकते हैं कि हाई स्पीड मेट्रो एक बड़ा एग्जाम्पल मिला है, एक बड़ा उदाहरण मिला है। और जो इसकी अगली योजनाएं है जो आज सरायकाले खां से मोदीपुरम तक शुरू की गई, इसके बाद ये मुजफ्फरनगर तक भी जाएगी। इसके अलावा यहाँ एनसीआर से हरियाणा की तरफ, फरीदाबाद की तरफ भी जाएगी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि समूचा एनसीआर इससे जुड़ेगा, लोगों को बहुत आसानी होगी। एक तरीके से जो दिल्ली पे एक बड़ा दबाव है पॉपुलेशन का, वो कम होगा। दूसरी तरफ जो तमाम मध्यम, निम्न मध्यम और गरीब वर्ग के लोग हैं, अच्छा, इसमें एक चीज जी निशान, इसमें एक चीज और है कि हम यहाँ पर रोड से कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि भाई आप मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल कीजिए और आप दिल्ली से मेरठ या वाया मेरठ से दिल्ली आइए, लेकिन जिन लोगों को फ्लाइट्स पकड़नी होती हैं या ट्रेन के गंतव्य से आगे जाना होता